हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो पसीना पसीना ना पूरा यहाँ पे, पूरा पसीना पसीना मेरा ड्रेस हुआ है, पूरा पसीना मतलब जैसे शॉटिंग कर रहा है। और जैसे पसीना चलता है ना तो हवा चलता है ना तो सूख जाता है, नहीं शॉटिंग कर रहा है। पसीना चल रहा है, शॉटिंग मीन उमस हो रहा है, तो पसीना चल रहा है ना तो पूरा भीग जा रही हूँ। लग रहा है कि मतलब भीगे हुए वस्त्र पहनी हूँ, भीगे हुए कपड़े पहनी हूँ और एकदम बुरा हाल हो रहा है। और ऊपर में भी गुम मतलब हवा नहीं चल रही है। कल अच्छा हवा था तो वीडियो बनाते बनाते अचानक से गिर गया। मतलब जो स्टैंड पर रखी हूँ, स्टैंड नहीं मतलब आउट हाउस, समझ रहे हो? आउट हाउस जैसे कबाड़ा वाला पटरी, कबाड़ा वाला लकड़ी का वुडन, इसी तरह कुछ है। वुडन ऐसी ही है, छोटा सा वुडन है लकड़ी का, तो टेबल टाइप का टूटा हुआ, तो उसी पर रखती हूँ तो हिलने लगा। बहुत तेज़ हवा था और आज हवा भी नहीं चल रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। जिंदगी कैसी पहेलियाँ है। कभी तो हंसा। देखिए जीवन में है कि हमें कैसा भी परिस्थिति हो, कहना आसान है, लेकिन जिस पर बीतता है ना वो समझता है कि वो कैसे फील कर रहा है। पता है 4 दिन की ज़िंदगी है, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। कभी किसी के बारे में गलत मुँह से भर्सन नहीं निकालना चाहिए, गलत बातें नहीं करना चाहिए। किसी के बच्चे को, किसी को भी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर कोई दुखी व्यक्ति है ना, अगर आपको हो सके तो आप हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं ना तो आप बल्कि उसके मामले में टांग मत अड़ाइए, मेरा ये कहना है। जैसे कुछ लोग है कि कोई दुखी है ना तो और चटकारा लेंगे, चुस्की लेंगे, वैसा नहीं। जैसे एक होता है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन सकते नहीं हो तो कांटे बनकर मत रहना। मैं पहले भी ओल्ड लाइव में बताती थी, तो यही बात है। तो ज़िंदगी में संघर्ष है, हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन उसी को है कि अगर एक दूसरे से आदमी, एक फैमिली में हो एक दूसरे, अगर मैं फिर भी सेंटी हो जाती हूँ थोड़ा। मेरे को इतना सेट, आप लोग बोलते हो ना कि मैं इतना सेंटी क्यों हूँ, तो सेंटी हूँ। मैं इतना स्ट्रांग थी कि कभी मैं सेंटी थी नहीं, और स्ट्रांग थी, कम बोलती थी, बहुत साय नेचर की थी और बहुत समझदार एंड सुलझी हुई थी। आप एक लगना चाहिए कि अचानक से मैं सेंटी क्यों। सेंटी इसलिए कि एक व्यक्ति को अगर बार बार कुछ, अगर बहुत तरह का बातें होती है, सेटबैक लगती है ना, तो व्यक्ति इमोशनली टूट जाता है, मेंटली टूट जाता है। तो हम इंसान तो बातें बनाने हैं, चटकारे लेते हैं, लेकिन बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अगर आप साइकोलॉजी का पढ़ाई क्या होता है, साइकाट्रिस्ट जो डॉक्टर के पास होते हैं, अचानक कोई व्यक्ति, हंसता हुआ व्यक्ति चुप हो जाए, कोई बार बार रोने लगे बात बात पे, तो इधर का आदमी बोलेगा कि लपसप का चक्कर है, या बोलेगा कि कोढ़िया हो गई है काम करने के चलते इसको है, या तो बोलेगा कि जानबूझ के, बिहारी भाषा है कि जानबूझ के कचले है। लेकिन आप उसी व्यक्ति को अगर आप साइकाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक यानी मनोचिकित्सक, साइकाट्रिस्ट मीन्स न्यूरो प्रॉब्लम, मतलब माइंड के डॉक्टर के पास ले जाओगे, तो साइकाट्रिस्ट ना प्यार से आपको बैठाएगा, एक फ्रेंडली आपसे पहले बैठने की, उसी में आपका मन हल्का हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मली स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली रिजर्व रहते हैं। आपसे केवल टू द पॉइंट बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द है, कहाँ क्या बीमारी है, क्या फीवर है, कैसे। लेकिन साइकाट्रिस्ट पर जाओगे आप तो साइकाट्रिस्ट आपको बोल, हो आ जाओ। उनकी आवाज़ भी उनकी वो पढ़ाई रहती है कि उनकी बोली भी एकदम सॉफ्ट रहेगी, बहुत मीठी बोली रहेगी, तो आपका आधा बीमारी दूर होगा। फिर आपको जितना भी केयर टेकर है उनको भी बाहर भेज देंगे, और सारा कुछ आपको समझेंगे ना, तो डॉक्टर कैलकुलेशन निकालते हैं कि इसके माइंड पर बहुत सेटबैक पड़ा है, इसलिए इसका नेचर इस तरह से हो गया है।
तो हम लोग नॉर्मल व्यक्ति किसी की बात नहीं जान सकते और मज़े लूटते हैं, ठहाके लगाते हैं, चटकारे लगाते हैं। नहीं ऐसे करना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति के लाइफ में अगर आप दिल से अगर उस तरह से अगर कोई टूटा हुआ व्यक्ति है ना, अगर कोई बार बार रो रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसकी बात को इग्नोर मत कीजिए, उसे सुनिए। हो सके इस नहीं कि अरे भेड़ चाल में कि अरे वो मारो, वो तो बहुत रोती है। इट मीन्स मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं अपने पर एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ हूँ मैं सेंटी, बहुत ज़्यादा इधर हो गई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेंटी रोती हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि कंगना रोती है, तो अरे इसका तो आदत है रोने वाला है, इसकी कुछ नहीं कर पाएगी चैनल पे। तो नहीं, उसको ऐसे, अगर कोई बंदी आपको बार बार रो रही है, अपनी बातों को समझा रही है, तो आप उसकी बातों को सुनिए, इग्नोर मत कीजिए। हो सके उसको बहुत उसने ज़िंदगी में संघर्ष देखी हो, बहुत उसने दुख देखी हो, बहुत टूटी हो, बहुत उसे तोड़ने की कोशिश की गई हो, बहुत वो ज़िंदगी से निराश हो, अंदर ही अंदर उसको द्वंद्व चल रही हो बीमार हो, वो कमज़ोर हो, वो उसके अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सके कि उसके अंदर शरीर में कुछ बीमारी हो, वीकनेस हो, हेमोग्लोबिन का कमी हो, चिड़चिड़ापन हो, बहुत तरह का मानसिक प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो सके उसके फैमिली प्रॉब्लम हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से उसके बात को इग्नोर मत क्या कीजिए। मैं सभी के लिए बता रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं